हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम इंजंपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। इंजंपमेंट का मतलब है जब कोई एक सेंटेंस या क्लॉज को एक ही लाइन में खत्म ना कर उसे दूसरे लाइन तक खींच के ले जाया जाता है या उसे कंटिन्यूटी प्रदान किया जाता है, तब उसे इंजंपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डन की पोएम द गुड मोरो में जॉन डन ने पहले लाइन को पहले ही लाइन में खत्म ना करके उसे यहाँ पर ब्रेक किया है और इसीलिए हम इस लाइन को इंजम्प्ड लाइन कह सकते हैं। सो इसी तरह जब भी एक पोएट अपने लाइन या क्लॉज को एक ही लाइन पर सीमित ना रखकर उसे दूसरे लाइन तक लेके जाते हैं, तब उसे इंजम्पमेंट कहते हैं। इंजम्प्ड का ऑपोजिट है एंड स्टॉप लाइन, जिसमें एक सेंटेंस या क्लॉज का एंड उसी लाइन के एंड में कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला लाइन एंड स्टॉप लाइन है क्योंकि ये सेंटेंस या क्लॉज यहीं पर खत्म हो गया है, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक लाइन इंजम्प्ड है या नहीं है। और जो सबसे आसान तरीका है पता लगाने का वो है पंक्चुएशन। लेकिन पंक्चुएशन हमें हमेशा सही गाइड नहीं करती और जो बेटर तरीका है इंजम्प्ड जज करने का वो है सिंटैक्स। यानी हमें ये देखना होता है कि कोई भी एक लाइन या क्लॉज अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है, या वो सेंटेंस कुछ मीन करता है या नहीं करता है। सो इन सब चीज़ों से हम कोई भी एक लाइन इंजम्प्ड है कि नहीं उसका पता लगा सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का प्ले रोमियो एंड जूलियट के इन लाइन्स के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस इंजम्प्ड है क्योंकि इन लाइन्स का मीनिंग एक सेंटेंस से एक्सटेंड होकर दूसरे सेंटेंस तक जाता है और दूसरी तरफ सेकेंड और फिफ्थ लाइन एंड स्टॉप लाइन है क्योंकि ये सेंटेंस या क्लॉज लाइन के एंड में ही खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ पोएम्स में लाइन्स इंजम्प्ड है कि नहीं उसे पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पोएट्स उनमें पंक्चुएशन के यूज नहीं करते और अगर करते भी हैं तो वो उनके तरीके से करते हैं। और पंक्चुएशन हमेशा ये इंडिकेट नहीं करते हैं कि वो सेंटेंस या क्लॉज उसी लाइन के एंड में खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन में हालांकि कॉमा का यूज किया गया है फिर भी ये एंड स्टॉप लाइन नहीं है क्योंकि राइटर इस कॉमा के जरिए एक ही सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो पहला लाइन है ये कुछ भी मीन या सेंस नहीं करता अगर हम इसे इस दूसरे लाइन के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। जब हम इस फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन के साथ जोड़ के देखते हैं तभी ये दो लाइंस कुछ मीन करते हैं और इसीलिए हम इस फर्स्ट लाइन को इंजम्प्ड लाइन कह सकते हैं। अब हम इमिली डिकिंसन की पोएम की एक स्टेंजा को देखते हैं और इस स्टेंजा के फर्स्ट 3 लाइंस एक डैश के साथ खत्म हुआ है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों ही लाइन एंड स्टॉप लाइन है क्योंकि इसमें डैश का यूज किया गया है। यहाँ पर हमें ये ज्यादा फोकस करना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ पॉजेस का यूज किया गया है, हमें केवल पंक्चुएशन पर फोकस नहीं करना है। अगर हम इस स्टेंजा के फर्स्ट 2 लाइंस को बिना पंक्चुएशन के लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। सो जो ये फर्स्ट लाइन है ये इस पूरी सेंटेंस का एक पार्ट है और जो सेकेंड लाइन है वो इस फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करता है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है ये इंजम्प्ड लाइन है क्योंकि ये लाइन सेकेंड लाइन को कंप्लीट करता है। लेकिन जो सेकेंड लाइन है वो एंड स्टॉप लाइन है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करता है और ये लाइन अपने आप में भी कंप्लीट है। और अगर हम थर्ड और फोर्थ लाइन को बिना पंक्चुएशन के पढ़े तो कुछ ऐसा होगा, द केयर इज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये थर्ड लाइन इंजम्प्ड है या नहीं है, और इसका आंसर येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है क्योंकि जब लाइन 3 खत्म होता है तब रीडर को लगता है कि लाइन यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन तभी डिकिंसन कुछ नया ऐड करके रीडर को सरप्राइज कर देती है और जो थर्ड लाइन का मीनिंग है उसे चेंज कर देती है और उसे एक कंटिन्यूटी प्रदान करती है। और डिकिंसन अपनी इस थर्ड
और फोर्थ लाइन के जरिए आवर सेल्स और इमोर्टैलिटी के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती है। सो अगर हम इस तरीके से देखें तो लाइन 3 और लाइन 4 दोनों ही इंजम्ड है, क्योंकि दोनों ही लाइन अपने आप में इनकम्प्लीट है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।